पूछती है। ठीक है, 2022 की बात है जब वो अलग हो गए थे। ठीक है, लौट रही हूँ। जुबैर खान जी आ रहे वापस आ रहे। जुबैर खान जी, अखिलेश जी ने अभी तक मुलाकात नहीं की, फीता काट आए, न साथ उनको लेने गए, और उसके बावजूद अभी भी वो सिर्फ जो मीडिया के सामने बाइट्स हैं रिलेटेड दे रहे हैं। लेकिन जो आजम साहब से अभी भी बात हुई थी, जो हमने बाइट भी दिखाई, उसमें भी वो थोड़े तल्ख दिखाई दिए, गुस्सा भी है उनके अंदर और दुख भी है। क्या कहेंगे उसको लेकर? इतना भी समय नहीं मिला अखिलेश जी के परिवार में से किसी को भी कि आजम खान जैसे इतने बड़े नेता जो आपकी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं, उनसे जाकर उनका हालचाल ही पूछ लिया जाता। शिवपाल जी किस परिवार के हैं? आदरणीय शिवपाल जी गए थे, जेल तक मिलने गए थे उनसे, और आप कह रही है परिवार के लोग नहीं गए थे? अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम में थे। कब की बात है? अरे कल की जेल तक गए थे शिवपाल। कब की बात है? वही तो पूछ रही हूँ। आजम खां के रोल पे मीडिया अलग ही एक्टिव हो रही है। मीडिया उनको पार्टी से बाहर दिखा रही है, और मैं दावे के साथ कैसे, छोटे नेता तो है नहीं, 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, लगातार एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से 12 बार जीते। बहुत सारे नेता गए थे। मैं तो पूछ रही हूँ, यादव परिवार से कोई क्यों नहीं गया? या आप कब का हवाला दे रहे हैं कि कब शिवपाल जी पहुंच गए? बाइट दिया उन्होंने, गए नहीं है मिलने। ज्यादा चिंता बीजेपी और संबंधित मीडिया के लोगों को हो गई है। मैं जेल से छूटने के बाद बधाई देना चाहता हूं। जिस नेता की चिंता आपको होनी चाहिए, उसकी चिंता दूसरे लोग कर रहे हैं। हमारी बात तो सुनेंगे आप। कहिए, हमारी बात तो सुनेंगे आप। कहिए। 23 महीना जेल में रहकर आजम खान ने एक आंसू नहीं बहाया, और इसी प्रदेश में लोग जेल जाने के डर से सदन में रोए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं फिर से आजम खान को बधाई देना चाहता हूं कि 23 महीना जेल में रहकर शान से हंसते हुए उन्होंने जेल से निकला, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका पे कि हमें जमानत मिली है। आजम खान साहब की शायरियां पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ी शायराना ना हो जाऊं, फिर से पढ़ देती हूँ। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, आप नहीं थे। जिनके लिए जान लुटाई थी वही आंखें फेर गए, कैद में तन्हा रह गया मैं, और अपने ही मेरे घर से बैर हो गए। ये बीजेपी के लिए नहीं था। इसके बाद ईद के मौके पर वो उनका एक इसी तरह का कोई रिएक्शन, ईद की चांदनी भी कैद खाने की दीवारों में कैद हो गई, सियासत की महफिल में मेरा नाम जिक्र तक से दूर हो गया। आप कह रहे हैं जेल में नहीं रहे वो? आपने देखे उनके आंसू? और पढ़ूं? कहाँ आंसू? एक और पढ़ूं? जब से बीजेपी की सरकार आई है, साहब की बातें हमेशा शायराना अंदाज में रहती हैं जुबैर जी। कभी तो मानना पड़ेगा ना आपको। अभी भी वो ये कह रहे हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं। क्यों मानूं? मीडिया के लोग बीजेपी की बातों पे उनको पार्टी, यहां तक कि लोग पार्टी ज्वाइन भी करा चुके हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और किस पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे? आजम खान इतने बड़े नेता हैं, जिस बसपा के प्रदेश में मात्र एक विधायक हो, वो भी हमारे बलिया से है, मात्र 32 वोट से जीते हैं। नेता कहीं तो झाकेगा नहीं। तवज्जो कोई बयान हो तो बताइए। अरे आज ही का बयान सुन लीजिए, फिर सुनवा देती हूं। और एक बात हमारी सुन लीजिए, एक बात हमारी सुन लीजिए जरा। इस देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक एक करके जो बीजेपी के खिलाफ अपनी बात आवाज रखते हैं, उनको चुन चुन के मार दिया गया। बिहार हो, शहाबुद्दीन हो, मुख्तार अंसारी हो, ये अल्लाह का करम मैं मानूंगा कि आजम खान भी जिंदा है। माफ कीजिए, बोल रही हूँ, लेकिन जुबैर साहब आप भी बीजेपी के लिए आवाज उठा रहे हैं, और आप मेरे साथ टेलीविजन पर इस वक्त बात कर रहे हैं। कहाँ के आरोप लगाते हैं बीजेपी? अरे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ के आरोप लगाते हैं? आते कहाँ से ये इल्जाम आपके सामने? भी हुए हैं। बात हो रही है आजम साहब की, न जाने किसको चुनकर मारने की बात कर रहे हैं। वो तो जीवित हैं, वो ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, उनको तो नहीं मारना चाह रहे हैं। 30 महीना कितनी प्रताड़ना दी गई हो एक बड़े नेता के खिलाफ, कोई छुप। आजम खान अपने भाग संजोग से कोरोना काल में भी बच गए, नहीं तो मैं क्या कहूँ। एक एक व्यक्ति को, मुसलमान नेताओं को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी आने वाली नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। कोरोना में भी उनका लक था, या आप जो शब्द यूज कर रहे हैं वो बच गए। क्या चाह रहे हैं आप? कोरोना में उनका क्या करना चाह रहे हैं? क्रिटिकल, अरे अस्पताल में उनका आपने देखा नहीं किस तरह वेंटिलेटर पे? कहाँ समाजवादी पार्टी ने अस्पताल में उनकी तकलीफों को लेकर कहीं आवाज उठाई हो आक्रामक तरीके से, तो वो याद दिला दीजिए। अखिलेश जी को मिलने की फुर्सत हुई 23 महीने में उनसे? एक आध मर्तबा ही गए होंगे, कभी गए उनसे मिलने? मैं नेताजी अखिलेश यादव जी कई बार घर जाके मिले हैं,
अरे वो जेल में बैठे, घर कहाँ मिलने चले गए? बात करते हैं, 23 महीने जेल में जो आदमी बैठा हुआ उसके घर कैसे मिलने चले जाएंगे? नहीं, उनके परिवार से लोग मिलेंगे ना। कहाँ मिले, कैसे मिले? वो तो जाके मायावती जी के सामने उनकी फातिमा जी, उनकी वाइफ पहुंच गई। कोई वीडियो है, कोई वीडियो है, कोई समाचार है? उनकी पत्नी ने कोई बयान दिया है? जो आके उन्होंने कहा कि अब अल्लाह ही उनकी मदद करेगा। तो अल्लाह तो सबकी मदद करते हैं। अल्लाह, हम भी कह रहे हैं कि अल्लाह हमारी मदद उनको सिर्फ उन्हीं से सहारा है, आप लोगों से भी नहीं है। नहीं पारुल जी बात को समझिए। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने पार्टी को बनाया है, अभी भी है। मीडिया और संबंधित भाजपा के लोग और उस दल में किस बात करेंगे जहां बसपा में एक विधायक हो, न सांसद हो। आजम खान साहब एक इंसिडेंट बता दीजिए जब वो जेल में आजम साहब से मुलाकात करने पहुंचे हो अखिलेश जी 23 महीने में, याद हो तो आप याद दिला दीजिए, मैं डिबेट यहीं क्लोज कर दूंगी। अखिलेश जी किस विधायक से मिलने जेल में गए हैं, आप हमें बता दीजिए। अरे आजम खान आपके विधायकों में गिने जाते हैं? मुझे तो पता नहीं था। वहीं आपकी, आपने तो उनकी हैसियत ही बता दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने तो उनकी हैसियत ही बता दी। सारे विधायकों जैसे आपके लिए आजम खान है। जितना सम्मान आजम खान साहब का है, शायद आप नहीं, आप लोग चिंता ज्यादा हो गई है। आपने उनकी हैसियत ही बता दी, विधायकों में गिनती कर दी। अब तो आजम खान को पता नहीं क्या ही आपकी बातों से सोचना होगा। कौन विधायक गिनती कर रहा है? आपने कहा कि कौन से विधायक से जेल, कितने विधायक आपके जेल जाते रहते हैं? वैसे ट्रैवलिंग चलती रहती है क्या? अरे भाई, इरफान सोलंकी है, सारे लोग जेल। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों भाजपा ने जेल भेजा है। आजम खान बाकी विधायकों के कद के नेता है क्या? आपसे तो मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आने वाला कल अखिलेश समाजवादियों का होगा, एक चीज का बदला लिया जाएगा। और अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस दिन समाजवादी सरकार बनेगी 27 में, कल से लेकर अभी तक फीता काटने की फुर्सत मिली अखिलेश जी को, एक बार भी हालचाल नहीं जानने पहुंचे, क्यों? यहाँ बता दीजिए। चले जाते, 80 किलोमीटर की दूरी तो था जहाँ पर जेल था लखनऊ से। उनका भी व्यस्त कार्यक्रम जी, 80 किलोमीटर दूरी तो था ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लखनऊ में उस दिन। हाँ, इतना चिंता आप लोग कितना हो रहा है आजम खान साहब के बारे में? आजम खान साहब हमारे हैं, आज भी है, कल भी है। तो आप लोग चिंता नहीं कर रहे ना, इसलिए दूसरों को तो करनी पड़ेगी। नहीं चिंता है, आप लोगों को चिंता होती तो शायद इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक नेता जिसने आपकी पार्टी को खड़ा किया, जिसने एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक आपकी पार्टी से जुड़ा, आज उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक रहे हैं आप। आपने कितना डिबेट किया है? अहमद साहब, ठीक है, लॉटरी महाकुंभ मेले में कितने लोग मारे गए, आपने डिबेट नहीं किया। आप मुझे लगता है अनादि टीवी के सारे यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिए और जाके सारी डिबेट्स मेरी सुन लीजिए, शायद आपको पता चल जाएगा और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपकी चिंता जो होनी चाहिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि हम चिंता ही नहीं करते आजम साहब की। मीडिया को पड़ी हुई है, मीडिया चिंता कर रहा है। अरे आप चिंता कर रहे होते तो आज अनादि टीवी पर ये डिबेट ही नहीं हो रही होती ना, कि जो शख्स पार्टी को खड़ा करने वाले लोगों में से है उसकी चिंता ही नहीं है पार्टी को, और फिर उस वोट बैंक के लिए आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं। आज मीडिया की देन है। चलिए अहमद साहब की आवाज दीजिए, रुक जाइए, आपकी आवाज डाउन कर रहे हैं, बहुत देर से आपसे चर्चा हो रही है। अहमद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आजम साहब के जो तल्ख रवैया उन्होंने अपनाया है, वो कह तो रहे हैं सीधे तौर पर कि वो बेवकूफ नहीं है, वो कहीं और नहीं जाएंगे, ना ही बेकाऊ है, ये तंज उनका कहां पर था?